DMBM मुर्दाबाद, DMBM मुर्दाबाद, Arko Bagamdi मुर्दाबाद, Arko Bagamdi मुर्दाबाद, Arko Bagamdi मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसके सलीना जिंदाबाद, 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 बैंक कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, 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 सारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खट्टे पड़ गए हाय हाय, 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 हाय। मोदी तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कान खुलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 गरीबी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी सरकार कामयाब। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से सर्व कर्मचारी संघ के बैनर ताले और भी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पैक्स कर्मचारी महासंघ का समर्थन करने के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर क्या कहेंगे, आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा है, क्या वजह है और कहाँ से हो आप? मैं जी दिगोगड़ी परसिया से हूँ जी, जिला महासचिव पैक्स यूनियन करनाल। हमारी मांगे ये हैं कि हम बैंक हमारे से डाटा मांग रहे हैं, जबकि कोई सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा लेटर नहीं है। बैंक हमारे से सिर्फ तानाशाही रवैया बना रहा। आर्को बैंक हमारे से, आर्को बैंक के जो MD साहब हैं वो भी हमारे से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। हम 12-13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और एक भी पूरे करनाल में एक भी किसी भी जिम्मेदार की रिकवरी नहीं हो रही है, जबकि जिम्मेदार का सीजन का टाइम है, खाद बीज दवाई देने का टाइम है और हम अपनी स्ट्राइक करे हुए हैं, क्योंकि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम जिम्मेदारों के बीच नहीं पहुंचेंगे और ये आवाज़ हम जिम्मेदारों को भी उठाएंगे, हम क्योंकि जिम्मेदार भी हमारा इस बात में समर्थन करेंगे। सबसे पहले बताएं पैक्स क्या है और डाटा किस चीज़ का मांग रहे हैं? पैक्स हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो जिम्मेदारों से संबंधित है। जिम्मेदारों को लोन देती है, खाद देती है, टाइम पे बीज देती है, दवाई देती है। और ये बैंक जो जाता है भाई, ये जो जिम्मेदारों को जो डाटा है हम डायरेक्ट ले ले, ताकि ये जिम्मेदार सिब्बल में आ जाएं और सिब्बल में आने के बाद कहीं भी इनकी रिकवरी, कहीं भी डिफॉल्टर होंगे, एकदम से इनको कहीं से नो ड्यूज नहीं मिलेगा। सरकार का तानाशाही रवैया है और आर्को बैंक का तानाशाही रवैया है। किसान भी आपके साथ है? बिल्कुल, किसानों से हम आवाज़ उठाएंगे, किसान हमारे साथ आएंगे। अभी तक किसानों को नहीं पता चला, क्योंकि आपके माध्यम से ही पता चलेगा किसानों को भी। ये कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे? धरने का प्रदर्शन हमारा आज तीसरे दिन है। 12 दिन हो गए हमने कम से कम कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है और जिलों में डाटा दे चुका है, और जिन्होंने ने डाटा दे चुका है, लेकिन करनाल ने डाटा नहीं दिया, क्योंकि जो जिन्होंने दे रखा है उनके साथ बहुत बुरी हो रही है। इनका बैंक का रवैया ठीक नहीं है। ये अपने थ्रू वो पे डाल रहे हैं, अपने रवैये से डाल रहे हैं। कल को लोगों की डिपॉजिट भी हमारे पास पड़ी हैं जिम्मेदारों की। ये कहते हैं हम जिम्मेदारों को बस एक दिन के लिए सेविंग का अकाउंट खोल लेंगे आपका। अगर जो आप एक दिन का अकाउंट खोलोगे हम जिम्मेदारों को, तो क्या पता डिपॉजिट कब लेने के लिए आ जाए, हम कहाँ से देंगे डिपॉजिट। एक पैक्स में, एक सोसाइटी में कम से कम 50-50, 60-60 लाख की डिपॉजिट पड़ी है हमारे जिम्मेदारों की। तो इनका तानाशाही रवैया थोड़ी चलेगा। और एक और बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये हर रोज करनाल के जो ये यहाँ अधिकारी बैठे हैं आर्को बैंक के MD को फर्जी रिकवरी भेज रहे हैं, भाई हमने इतने % हो रही है, जबकि 30 तारीख के बाद कोई भी रिकवरी नहीं हुई है करनाल के अंदर। अधिकारी भी आया कोई आपके संज्ञान लेने के लिए? हमारा संज्ञान में कोई अधिकारी नहीं ले आया, कोई भी यहाँ हमारी पूछ करने के लिए नहीं आया। धरना का भी बड़ा विरोध प्रदर्शन भी बन सकता है। आज तो 10 जिले आए हैं, हम पूरे हरियाणा में पूरा कलम छोड़ हड़ताल होगी। अम्बाड़ा, पंचकूला, सोनीपत, पानीपत, पंचकूला, ये सभी जिले के जो पदाधिकारी है यहाँ पर पहुँचे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और कर्मचारी संघ भी आया आपके? जैसे कि आपने अभी देखा है, सर्व कर्मचारी संघ भी आया है,
सर्व कर्मचारी संघ ने हमारे को कहा है, भैया हमारे करनाल के अंदर 36,000 कर्मचारी हैं, अगर जो आपका नई बात बनी तो हम 36,000 कर्मचारी आपके साथ खड़े हैं, ऐसे आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है प्रदीप शर्मा, जिला महासचिव पैक्स यूनियन करनाल। क्या कहेंगे आज धरना प्रदर्शन करने को लेकर? सर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, ये कि कोऑपरेटिव मूवमेंट आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही सहकारिता का इतना बड़ा वो स्केल था, जो कि गांव में बैठे हुए गरीब मजदूर किसान और उनसे जुड़ा हुआ एक ऐसा मूवमेंट था जो उनके उत्थान में और देश की आर्थिक तरक्की में भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं, हमारे सीएम साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन जो उनकी बॉडी है, नीचे बैठे हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनको गांव के ज़मीन से जुड़े हकीकत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वो एसीओ में बैठ के उन किसानों के भाग्य का फैसला करते हैं और ये हमारा दुर्भाग्य है। ये सरकार की एक भी बहुत बड़ी नाकामी है कि 10 सालों से कोई भी उन किसानों की तरफ जो मतलब उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक ये हमारी संस्थाएं एक उनसे जुड़ी हुई थी जी, उनके साथ ही गांव लेवल पर एक हमारी संस्थाएं थी, इनको भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी हमारे अधिकारियों को ऊपर जो चंडीगढ़ आर्को बैंक में बैठे हुए उनको गुमराह कर रहे हैं और वहाँ से हमारा डाटा लेके उनको ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। जबकि हमारे जो आज ये उनको अफसरों को बता रहे हैं भाई ये सोसाइटियाँ घाटे में जा रही, उनका कारण हमारे को दोषी साबित कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ हो रहा है। सर, उनमें बैंक का सबसे बड़ा योगदान है इन समितियों को ख़त्म करने का। अब बैंक जो समितियों का ब्याज है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, लेकिन बैंक जो अपना पैसा है वो हमारे लोन में से ही उसको काट कर डबल इतना फार्मरों पर पैसा नहीं है जितना बैंक का देनदारी हो गई है। कारण इनका ये है, बैंक की सबसे बड़ी शोषण कर रहा है हमारा, और ये अब ये नई चाल चल रहा है भाई इनको डाटा लेके इनको घर भेज दिया जाओ। अगर ये संस्थाएं होगी ख़त्म तो इनका तो ये अपने अंदर ही वैसे सोच रहे हैं, जिस दिन ये संस्थाएं ख़त्म होगी तो बैंक भी ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगे और देश की तरक्की में इनको बहुत बड़ा घाटा बैठेगा। ये मैं सरकार को, अपना हरियाणा सरकार और भारत सरकार को बैठे हुए सभी हमारे मोदी जी कितने अच्छे विजन वाले हैं जो देश के तरक्की के लिए इतने सोच रहे हैं, लेकिन नीचे के लेवल से जहाँ से हमारी शुरुआत होती है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। किसानों के जुड़े हुए हैं जो मुद्दे, वो हम किसानों को डोर टू डोर ही जाके सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कोई भी किसान इतना बेचारा 10-20 किलोमीटर पे नहीं आके सुविधा ले सकता है, लेकिन ये बैंक इसमें जैसे डीसीसीबी बैंक है, आर्को बैंक है, ये जुड़े हुए हैं भाई इस पॉलिसी को ख़त्म कर दें और हम अपना निजी स्वार्थों के लिए इसको अपना वो कर दें, ख़त्म कर दें। कब तक चलने वाला धरना? यह अनिश्चितकाल धरना है सर हमारा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। 10 साल हो गए इनको, किसानों की जो लिमिट बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ा के दी, किसानों को टाइम पे खाद नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, अफसर इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि जो भी सुविधाएं आती हैं पैक्स एक अलग उद्देश्य से बनाई गई थी, उन उद्देश्य को भूल कर अपनी निजी स्वार्थों में, अपनी कमीशनों के चक्रों में अपने सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। और करनाल में भी देख रहे हैं सर, हम अलग अलग महकमों में देख रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सीएम साहब बैठे हैं हमारे उधर, अरे करनाल के विधायक को आओ आप पब्लिक के बीच में आके सुनो तो उनकी समस्याएं सुनो, इसके बारे में कुछ उद्धार करो, आगे भविष्य देखो। अब सपने तो ले रहे हो 2024 में फिर सरकार के, और काम पब्लिक के बीच में है नहीं कुछ। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा वीर सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट करनाल पैक्स कर्मचारी यूनियन सर। आप बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद सर।